वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु का ला तादाद मर्तबा शुक्र है कि उसने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें अपना और अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और उस रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि हमारा यहाँ पर बैठना और उसके प्यारे हबीब का ज़िक्र करना कबूल फ़रमाकर हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। दोस्तों, जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, इस आया करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबे को बहुत नुमायाँ तौर पर वाज़िया किया है। और ये कुरान मजीद की वो वाहिद आयत है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खुलकर अपने प्यारे हबीब की शान में ये आयत उतारी है और अपने प्यारे हबीब की नुमायाँ तौर पर शान बयान की है। इस आया करीमा के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें एक ख़बर दे रहे हैं, और ख़बर क्या है? फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते युसल्लूना अलन नबी, के नबी पर दरूद भेजते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले वो अमल बता दिया है जो वो ख़ुद करता है। सुबहान अल्लाह। तो इस वजह से ये दरूद पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है। और हुक्म क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मेरे नबी पर तुम दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। तो ये आया करीमा वो वाहिद आया करीमा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम का बयान किया है जिसको सबसे पहले ख़ुद किया और फिर उसका हुक्म दिया है। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा किया तो फ़रिश्तों से फ़रमाया कि फ़रिश्तों, आदम को सजदा करो। और तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया और वो सजदाए ताज़ीमी था, सजदाए ताज़ीमन। और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से वो सजदा करवा कर फ़रिश्तों को बता दिया कि उसने अपने प्यारे बंदे हज़रत आदम को कितनी शानें अता की हैं। फ़रिश्तों से सजदा तो करवाया कि अपने प्यारे आदम की शान जो है, उसकी बुलंदो बाला होने का जो दावा है, उसकी हकीकत जो है फ़रिश्तों से मनवा ली। लेकिन इस बात में, इस काम में ख़ुद शामिल ना हुआ। कुर्बान जाएं हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, कि जब अपने प्यारे हबीब की शान बताने का वक़्त आया तो फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, के ए लोगो सुनो, अब जो बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे प्यारे हबीब की शान वो शान है कि जिसका सबसे पहले मैं ख़ुद ज़िक्र करता हूँ फ़रिश्तों के साथ, कि अल्लाह और उसके सारे फ़रिश्ते हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और फिर हुक्म दिया कि ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। तो ये वो वाहिद काम है जो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात करती है। और इसी तरह कुरान मजीद में एक दूसरे मुकाम पर फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए हबीब, हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। सुबहान अल्लाह।
अब जो आया करीमा मैंने पढ़ी है, इस आया करीमा के अंदर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो नबी पर दरूद भेजते हैं, तो वो दरूद है क्या? उस दरूद के बारे में थोड़ी सी हम तलाश करते हैं कि वो दरूद है क्या, ताकि सुनने वाले जितने भी दोस्त हैं उनको वाज़िया तौर पर एक क्लियर पॉइंट मिल जाए कि आखिर वो दरूद है क्या। क्योंकि आजकल के दौर में कोई कहता है कि दरूद इब्राहीमी बस पढ़ो, फ़लाँ दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, फ़लाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम खुद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप ही हमें तफासील बता दीजिए। तो सही बुखारी में सही बुखारी की जो किताब है किताबुत तफसीर, उसके सफ़ा 994 पे हदीस है। इस हदीस को हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो रिवायत करते हैं हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युसल्लूना अलन नबी। इस आयत के इस हिस्से की तशरीह में वो इस हदीस को लेके आए हैं इमाम बुखारी। वो फरमाते हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर दरूद पढ़ता है तो क्या करता है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे फ़रिश्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम फ़रिश्तों को इकट्ठा करके तो उनसे फिर फरमाते हैं कि फ़रिश्तों, तुम सामने बैठ जाओ और सुनो कि मैं अपने प्यारे हबीब की शान कैसे बुलंद करता हूँ। युसल्लूना अलन नबी, इसकी तशरीह में इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वो सारे के सारे जो फ़रिश्ते हैं वो सामाईन के तौर पर, सुनने वालों के तौर पर वो सामने बैठते हैं और ख़िताब करने खुद रब्बे ज़ुल जलाल जो हैं वो सामने होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फिर वहाँ अपने प्यारे हबीब की शान बुलंद करते हैं और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की तारीफ़ करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के तज़किरे करता है फ़रिश्तों के दरमियान। क्यों? क्योंकि वही जानता है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कितनी शानें अता की हैं। हम कौन होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, क्योंकि उसी ने बनाया है और उसी ने शान अता की है और वही जानता है। इसीलिए युसल्लूना अलन नबी की आयत का ये हिस्सा उतार कर अल्लाह ने ये क्लियर कर दिया, वाज़िया कर दिया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और इसकी तशरीह में हज़रत इमाम बुखारी ने फरमाया कि अल्लाह जो है वो फ़रिश्तों के दरमियान हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के तज़किरे करता है, अपने प्यारे हबीब की बातें सुनाता है, अपने प्यारे हबीब के जलवों की बातें सुनाता है, अपने प्यारे हबीब के रुख अनवर की बातें सुनाता है। और वो ही जानता है बेहतर तरीके पर कि उसने अपने प्यारे हबीब को क्या शान अता फरमाई। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वाज़िया तौर पर फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए हबीब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। और वही जानता है कि उसने अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र कितना बुलंद कर दिया। इसलिए हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इस आयत के मुताबिक वरफ़अना लका ज़िक्र के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि ए हबीब हमने आपका ज़िक्र जो है वो बुलंद कर दिया है और अल्लाह क़यामत तक आपका ज़िक्र बुलंद करता रहेगा, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम मुहम्मद रखा। मुहम्मद जिसके मानी हैं बार बार तारीफ़ के जो लायक हो, सुबहान अल्लाह, के बार बार जो तारीफ़ के लायक हो, इसीलिए आपका नाम मुहम्मद रखा। अब अल्लाह तबारक व तआला एक और जो बड़ी बेहतरीन बात है और एक जो है इल्म की बात है,
वो मैं आपके सामने शेयर करता चलूँ कि कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, कि जब अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो कितने फ़रिश्ते पढ़ते हैं, कि दुनिया के जो अमूर हैं वो भी तो फ़रिश्तों ने संभाले हुए हैं ना अल्लाह के हुक्म से। कुछ फ़रिश्ते जो हैं वो एक एक आदमी के साथ जो है वो होते हैं, वो नामा अमाल लिखते हैं। कुछ फ़रिश्ते जो हैं पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर। तो जब अल्लाह दरूद पढ़ता है तो कितने फ़रिश्ते अल्लाह के साथ दरूद पढ़ते हैं। तो ये भी बात जो है वो वाज़िया करता चलूँ कि फ़रिश्तों की आखिर तादाद कितनी है। तादाद तो अल्लाह और उसके हबीब के मुताबिक के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन एक आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपके ज़हन में एक जो है वो बन जाए बात, आपको एक थोड़ा सा जो है ना गाइडलाइन मिल जाए। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में ये जो हदीस है इसको बयान किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र उनसे रिवायत की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी खलकत, जितनी अल्लाह ने खलकत पैदा की है, जितनी भी मखलूक पैदा की है, उसके 10 हिस्से किए, उसके 10 हिस्से किए। जितनी भी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की, वो खा दुनिया में है, इस ज़मीन पर है या आसमानों पर है या ला मकाम पर है, कहीं भी पैदा की, उसके 10 हिस्से पैदा बनाए। और फरमाया कि उन 10 हिस्सों में 9 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ते पैदा किए। आप अंदाज़ा लगा लें, 9 हिस्से। और जो बाकी एक हिस्सा है, उस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात, हर चीज़ जितनी भी है, वो जन्नत में, दोज़ख में, हर चीज़ जितनी भी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी एक हिस्से में पैदा की। आप अंदाज़ा कर लें। और उस एक हिस्से में इंसान कितने हैं? इंसान तो बिल्कुल थोड़े से हैं। और इंसान ये पूरी अल्लाह की कायनात में, पूरे निज़ाम शमसी में, और पता नहीं लाखों करोड़ों निज़ाम शमसी अल्लाह ने पैदा किए हैं, और इंसान तो सिर्फ़ एक ज़मीन पर, एक सयारा ज़मीन है, इस पर रहते हैं। तो आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने ज़्यादा फ़रिश्ते पैदा किए हैं। और इस बात से आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जब एक काम अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद करें, और क्या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ये बात गवारा है कि वो ख़ुद वो काम करे और उसके सारे फ़रिश्ते जो हैं वो इधर उधर रहें। तो इसीलिए फ़रमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह व मलाइकतहू, इसके ऊपर हु की जो है ये लगाकर फरमा दिया कि उसके सारे के सारे फ़रिश्ते, अल्लाह और उसके सारे के सारे फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। तो हज़रत इमाम बुखारी ने जो शरह की युसल्लून अलन नबी, इसको मद्देनज़र रखें तो जो आदमी के हज़रत इमाम बुखारी को मानते हैं उनको भी चाहिए कि अब मान लेना चाहिए कि युसल्लून अलन नबी से मुराद हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना है। और उस शान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी दरूद शरीफ पढ़ो वो काबिल कबूल ही है, वो काबिल कबूल ही है। और एक और हदीस है कि फ़रिश्तों की तादाद के बारे में, ये हदीस जो है ये फ़तह बारी में है, जिल्द 8 में। ये हदीस सैयदना उस्मान गनी जो हैं उन्होंने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, हमें फ़रमाइए कि इंसानों के साथ कितने फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक इंसान के साथ 10 फ़रिश्ते सुबह और 10 फ़रिश्ते शाम को मुकर्रर होते हैं, यानी 20 फ़रिश्ते एक इंसान के साथ मुकर्रर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 20% तो ये हमसे यहीं ज़्यादा हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के बाकी फ़रिश्तों की तादाद कितनी होगी।
तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे फ़रिश्तों को जब अपने प्यारे हबीब की हम्दो सना करता है तो अपने सारे फ़रिश्तों को फरमाता है कि आओ सुनो मेरे प्यारे हबीब की हम्दो सना क्या है, कि मैंने अपने प्यारे हबीब को कितनी शान बुलंद, कितनी शान अता की है। और दरूद व सलाम जो है, आपको पता है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत ही पढ़ती है दरूद जो है। कोई दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, कोई दरूद पढ़ता है, कोई दरूद पढ़ता है। तो दरूद जो है, एक बात याद रखें कि दरूद जो है वो सब का कबूल होता है। दरूद एक ऐसा अमल है कि जो सब का कबूल होता है। अगर आप हज करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, आप ज़कात दें, फ़ितरात दें, कुर्बानी करें, तो कोई इस बात में वाज़िया तौर पर कोई दलील नहीं है कि ये आपके सारे काम जो है वो कबूल करे या ना करे। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है और ऐसा अमल है और ऐसा वाज़िया तौर पर अल्लाह ने कुरान में फरमा भी दिया है कि एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जिसको जो बंदा भी पढ़े वो काबिल कबूल है और वो उसी वक़्त कबूल हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो ज़रा आप दरूद शरीफ पढ़ें, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लें। तो दरूद शरीफ शुरू कहाँ से होता है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, कि ए अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन, कि ए अल्लाह तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, वाला आली मुहम्मदन, और उनकी आल पर दरूद भेज। तो ज़रा गौर करें इन अल्फाज पर। कोई भी आप दरूद पढ़ें वो शुरू कहाँ से होता है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, कि ए अल्लाह तू दरूद भेज। तो याद रखें। अब दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि ए ईमान वालो तुम दरूद भेजो मेरे नबी पर। और इधर जो है हम क्या करते हैं, हम फिर वापस उसी को बोलते हैं कि ए अल्लाह तू दरूद भेज। वो हमें बोलता है, हम फिर उसी को बोलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बोलोगे तुम मुझे कि मैं अपने हबीब पर दरूद भेजूं, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या भेजना है मेरे नबी पर, और मैं ही बेहतर जानता हूं कि मैंने अपने प्यारे हबीब की शान कैसे बुलंद करनी है। तो इसीलिए पढ़ोगे तुम और पढ़ूंगा मैं, और तुम मुझे दरख्वास्त करोगे, पढ़ूंगा मैं, और कबूल वो तुम्हारी तरफ से हो जाएगा। और रद्द क्यों नहीं होता? तो दरूद शरीफ रद्द क्यों नहीं होता, इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, एक ऐसे खूबसूरत कलाम है कि जिनके अंदर एक बात याद रखें कि जितनी भी इबादत हैं जो रद्द होती हैं, जो कि आपकी काबिल कबूल नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की मैं की वजह से होती हैं। कि इंसान अगर नमाज़ पढ़ता है तो फरमाता है कि मैंने नमाज़ पढ़ी, कि मैंने नमाज़ पढ़ी अत्तहियात। और अगर वो कुर्बानी करता है तो वो वहाँ भी उसकी मैं होती है कि मैंने कुर्बानी की। हज करता है तो बोलता है कि या अल्लाह मैंने हज किया। और ज़कात देता है तो बोलता है कि या अल्लाह मैंने ज़कात की, मैंने ज़कात दी। अब जो जितने भी अमाल जो कबूल नहीं होते उसकी बेसिक और बुनियादी वजह ही ये होती है कि इंसान की मैं दरमियान में आती है। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दरूद शरीफ ऐसा अमल दिया है हमें कि इसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने मैं को निकाल ही दिया है। और जब मैं ही नहीं तो फिर ये रद्द कैसे होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मैं को रखा ही नहीं। फरमाया कि जहाँ मेरे प्यारे हबीब का ज़िक्र आए और उस ज़िक्र को मैं ख़ुद करता हूँ तो उसमें मैं किसी दूसरे को शामिल नहीं करूँगा, इसीलिए इसमें मैं नहीं रखी, और इसीलिए ये हर एक का कबूल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
कि वो इस दरूद पाक के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हमें दरूद सलाम की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।